ठीक है, तो इतने सारे एग्जाम्पल्स करके एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करना है, इतना तो आप लोग सीख चुके हो। अब एग्जाम्पल 8 में जो हमें रिजल्ट मिला, इसी को पकड़ते हुए हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम को समझने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट एग्जाम्पल्स को यूज करके थ्योरम को समझना हमेशा इजी होगा। तो यहां पर सबसे पहले मैंने क्या किया, रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट लगाओ, ताकि स्टेटमेंट के अंदर क्या इंफॉर्मेशन देने की कोशिश किया जा रहा है वो आपको समझ में आए। ठीक है, कह रहा है लेट p ऑफ x बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इस लाइन का मतलब है आपका जो डिविडेंड है मिनिमम लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम टू मिनिमम आपका जो डिविडेंड है लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। मैक्सिमम कहां तक भी जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्वाड्रेटिक ले लो, क्यूबिक ले लो, डिग्री 4 का ले लो, डिग्री 5 का ले लो, डिग्री 6 का ले लो, आप बियॉन्ड जहां तक भी जाओ हमें कोई दिक्कत नहीं। बट मिनिमम टू मिनिमम जो आपका डिविडेंड है उसकी डिग्री 1 होना चाहिए। एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, तो यहां पे कोई तो एक साधारण सा नंबर ए लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक ऑर्डिनरी नंबर ए, देन you are dividing p of x by the linear polynomial x minus a। आपने एक लीनियर पॉलिनोमियल बनाया x माइनस a और इसको यूज करके आप p of x को डिवाइड कर रहे हो, देन द रिमाइंडर इज p of a। अब ये भला क्या बोलने की कोशिश कर रहा है ये हमें समझना होगा। यहां पे x माइनस a कहां से आ गया, अब ये a है क्या, अचानक P ऑफ ए कहां से घुसा रहे हैं लोग, इसको समझने के लिए एक बार आप एग्जाम्पल 8 की तरफ वापस आओ। इनका कहना है P ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहां पे हमें जो क्वेश्चन दिया है इसका डिग्री 3 है। P ऑफ x इज डिवाइडेड बाई अ लीनियर पॉलिनोमियल, यहां पे हमारा डिवाइसर है x प्लस 1, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, पूरी सब कुछ डिवाइड करके हमें रिमाइंडर 0 आया। रिमाइंडर थ्योरम के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको समझने से पहला हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा का कुछ एग्जांपल्स में क्या पढ़ा था उसको एक और बार वापस रिव्यू करते हैं हम लोग। हमने यही पढ़ा था ऑन डिवीजन इफ द रिमाइंडर इज 0 देन द डिवाइसर इज अ फैक्टर। On division, if the remainder is not 0, then the divisor is not a factor। तो यहां पे आपने इस डिविडेंड को x प्लस 1 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 0, दैट मीन्स x प्लस 1 इज अ फैक्टर। तो आप एक कंक्लूजन ले सकते हो, देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, हमारा मेन क्वेश्चन क्या था, x के पावर 3 प्लस 1। ठीक है, अब कोई भी फैक्टर के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको देना है कुछ, तो उसको एक बार आप ध्यान से समझना है। इफ अ पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर, यहां पे जैसे है ना x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 1 करके, इफ अ गिवन पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर you can put it equal to 0, then x plus 1 equal to 0। ऐसे क्यों किया हमने, उस फैक्टर को इक्वल टू 0 लिख के अगर आप सॉल्व करोगे आपको 0 ऑफ द पॉलिनोमियल मिलेगा। लेट्स चेक, therefore x is equal to minus 1 is the 0 of polynomial, it is the 0 of polynomial। अगर ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है तो अगर मैं p ऑफ x के अंदर इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा, p ऑफ x शुड बी 0। लेट्स चेक दैट, देयरफॉर p ऑफ माइनस 1 है माइनस 1 का क्यूब प्लस 1,
दिस इज इक्वल टू -1 + 1 = 0। अब हमने ऐसा किया क्यों? सी, चैप्टर के बिगिनिंग में हम लोगों ने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़े थे, सारी चीजें पढ़ा हमने, है ना। फिर बहुत बार हमने p ऑफ x इक्वल टू 0 वगैरह सब पुट करके सॉल्व करते जा रहे थे, और कुछ कुछ क्वेश्चंस आया था वेरीफाई वेदर इट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। और तब हम लोग क्या करते थे कि वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग तरीके से सब्स्टिट्यूट करते थे, पुट करते थे और सॉल्व करते थे, और p ऑफ x का कुछ ना कुछ तो आंसर आता था। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड हियर इज, जब भी आप p ऑफ x की मेथड से, ठीक है, जब भी आप p ऑफ x की मेथड से किसी भी पॉलिनोमियल को सॉल्व करते आओगे, जो भी लास्ट में नंबर आया, जीरो है या जीरो के अलावा कुछ भी हो, दैट इज द रिमाइंडर। ठीक है, अगर आपने p ऑफ x मेथड से किसी भी पॉलिनोमियल को सॉल्व किया, ऐसे सॉल्व करते हुए जो भी लास्ट रिजल्ट लाओगे, वो लास्ट रिजल्ट ही आपका रिमाइंडर है। दैट मीन्स हमने इतना मेहनत करके किया या एक लाइन में किया, रिजल्ट विल बी द सेम, कि रिमाइंडर 0 है करके। तो ये रिमाइंडर थ्योरम आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सा ट्रम्प कार्ड बनने वाला है। पॉलिनोमियल को इतना मेहनत करके डिवाइड करने से अच्छा हम अब रिमाइंडर थ्योरम का फायदा उठाएंगे। मतलब जो भी डिवाइसर गिवन है, जिससे डिवाइड करने को कहे ये लोग, उसको इक्वल टू 0 डालो, ताकि हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की वैल्यू मिले। फिर उसको पुट करके सॉल्व करेंगे, और अगर वो एक्चुअली हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है तो रिमाइंडर 0 आएगा, और अगर हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। दैट मीन्स हम अब डिक्लेयर नहीं करेंगे, लेट करेंगे। ठीक है, तो हियर आफ्टर जब क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, हम लेट करेंगे जो भी हमें डिवाइसर गिवन है वो। तो आगे कुछ और क्वेश्चंस है, उसके साथ ये कंसेप्ट आपको डिटेल में समझा दूंगा। तो बेसिकली तो रिमाइंडर थ्योरम, इसके जो स्टेटमेंट है इसको समझने की कोशिश करना, कि आपको एक पॉलिनोमियल गिवन होगा, उसकी डिग्री मिनिमम 1 होना चाहिए। आपको कोई तो एक लीनियर डिवाइसर गिवन होगा, और उसको अगर हम इक्वल टू 0 लिखकर x की एक वैल्यू ढूंढेंगे, p ऑफ x मेथड में सब्स्टिट्यूट करके उसकी रिमाइंडर हम निकाल सकते हैं, रादर देन इतनी लंबी मेहनत करके डिवाइड करें। तो नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं इस टेक्निक का कैसे फायदा उठाते हैं।